अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशरा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न की कि कैप्रिकॉर्न का मई का मंथ कैसा होने जा रहा है। इसके ऊपर मेरे पास बात करने के लिए मौजूद हैं बाऊ हारून चिश्ती साहब। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईशा खान, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में और अपनी ही आसानियों में रखा होगा। हैं जी, जे सजन मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले पावां, यार फरीदा किते मिल पे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावां। याद रखना, फ़िक्र फ़कर आफत व बला नेमत खुदाबंदी आशिकों की है। क्योंकि आशिक जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि जो सुख नाल यारी पाएगा, असलो हाल ते चाल तबाह कीते। ये दुख दी करम नवाजियां ने जिन्हें सानू यार वफा कीते। ये जब तक इंसान की जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आती ना, ओदा ध्यान ही नहीं जाता उत्थे, वो वफादार ही नहीं होंदा, और पंक्चुअल ही नहीं होंदा। उन्होंने पता है ना, मैनू तकलीफ पई है तो मैं भजना है। जिस वक्त सारे मामला बेहतर हो, सुकून हो, हर चीज़ हो, पैसा हर चीज़, तो किन्ने रब नू याद करना है जी। मस्जिद तो पढ़ ली शब भर में ही, माँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी बरसों से नमाजी बन ना सका। ये वो वाले नमाजियों की बात हो रही है जिनको पैसा अल्लाह ने ढेर दिया हुआ। वो सजदा तो करते हैं लेकिन सजदा नहीं करते। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। अल्लाहु अकबर, ये क्या बात हुई। फिर एक जगह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। तो ये तमहीद मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि यार मुश्किल में जो है ना, हम क्या करें, और कुछ भी ना कर पाई तो जिथे गए उंजी रह ते कह बस, या अल्लाह तेरा बहुत करम है, तूने जितना हाल में भी रखा। जितनी तकलीफ पहुंची अपने मुंह से ये लफ्ज निकाल ही ना। और भाई एस्ट्रोलॉजी यही तो बताती है कि ये जो ग्रेविटी है ना, ये आपके वर्डिंग के ऊपर रन कर रही है। आप जो बोलते हैं वो आपको रिवर्स होता है। ये मुकाफाती दुनिया है, जैसा करना वैसा भरना है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तेरी तो सुट दी थी तो गई वापस नहीं आई। इधर तो भाई जैसा बोलोगे वैसा ही तोलोगे। एक शुक्र बोले, क्यों उसने कहा जो है, फस्कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। वो तकफुरून पता क्या, कहना मेरा शुक्र बस बोलना है। तुम ऐ नहीं कहना अल्लाह ने मैनू दिता की ये दुनिया नू ऐ दिता, मैनू कुछ भी नहीं दिता, अल्लाह साढ़े तो नाराज होया है, अल्लाह ने साढ़ा ही बेड़ा गर्क किया है, अल्लाह ने सानू ही तबाहो बर्बाद किया है। अच्छा अल्लाह तेरी मर्जी। अच्छा और यार कैसी ये गल्लां यार है। कोई अपने प्यो नाल इंज बदतमीजी ना बोले तो बाप नू कितनी तकलीफ होती है। तो 70 मावां तो वध के प्यार करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप नू मिले तो प्यो रो रो के बेहोश हो गया, गिर गया। और फिर होश आई, फिर पुत्र नू वेख्या, फिर रोया, फिर गिर गया, फिर उन्होंने होश आई, फिर पुत्र नू वेख्या, रोया, रो रो के फिर बेहोश होया, गिर गया। जिब्रील ने कहा यार की मंजर है कि कोई अपने औलाद नाल इतना भी प्यार करता है इस कायनात में। अल्लाह ने कहा हाँ, मैं उम्मत मुहम्मदी नाल इस तो भी वध के प्यार करना है जी, मैं इस तो भी वध के प्यार करना। याद रखना, जे सजन मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुले पावां। वो जिहड़ा दुख भी दिता होया है ना, ओदी अता नाल आया है। मजाल है किसी जादू टूने दी, मजाल है किसी नजरे बद दी, तेरी ऐसी दी तैसी। मेरे रब की इजाजत तो बगैर कोई पत्ता पर नहीं मारता। ये जितनी बातें आपसे मैं करूँ इल्मुल यकीन वाली कर रहा हूँ। कभी आप सूरह तकासुर पढ़े, आपके होश खुल जाए, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ते रहा करें। तो आइए अपने प्रोग्राम की तरफ बाकायदा बढ़ते हैं। देखिए मैं ये बात इसलिए करता हूँ, इसलाह हो हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम अदम बर्दाश्त वाला रवैया आ चुका हुआ है। कुछ रियासतों ने जुल्म और जबर वाला रवैया अपनाया हुआ है। कुछ अवाम जो है उनमें ही जो है ना वो
एक जिसे कह लें कि अदम बर्दाश्त वाला रवैया आ चुका हुआ, बद तहजीबी वाला रवैया आ चुका हुआ है। तो ये आबोदा वाला माशरा बना हुआ है। काश के हमें अच्छे रहबर और रहनुमा इस मुल्क को चलाने वाले मिलते, सिंपैथिक और दरगुजर करने वाले। यानी कि एक चोर चोरी करके गया है, उन्होंने चोर को फड़ के तो उन्हें खूब कुटे है। मैं तुम सच्ची गल दस रहा अपनी अपनी जिंदगी का वाक़या। मैं रबीउल अव्वल का सामान लेने के लिए गया तो वहाँ पे मेरे में किसी ने पर्स निकाल लिया। उसने मेरा पर्स निकाला, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसकी जेब में और भी पर्स थे, मैंने उसे पकड़ा, वहाँ पे मारा नहीं, चुप करके राशि से निकाला उसे, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस में वहाँ पे एक बड़े ही अच्छे एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ये एफआईआर मेरी मुद्दत में जमा की, पैसे मेरी वसूली हो गई। अब मैंने उसे कहा यार इस पे इतना जुल्म करना या इतना इस पे करना कि ये चोरी छोड़ दे, इससे नफरत नहीं करनी, जुर्म से नफरत नहीं करनी। ये हमारा अदल इंसाफ वाला रवैया और माशरा होना चाहिए। बहरहाल ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वालों, आपका जो उनसर है वो खाकी है, आपकी जो माहियत है वो मुनकलिब है, आपका जो हाकिम से आ रहा है वो सैटर्न है जिसकी 7th स्काई पे हाकमियत है, और आपका जो मुबारक दिन है वो शंबा है। ये जो अस्माए आज़म आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपको काफ़ी आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन गिरामी कदर, कैप्रिकॉर्न वालों की प्रेडिक्शन के हाल अवाल मई के कुछ यूं हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 10 days वेरी डिफ़िकल्टीज़, ये डिफ़िकल्टीज़ में स्पेंड होंगे आपके। जैसे ही आप 11 मई में शामिल होंगे आपको कुछ कुदरती तौर पे सुकून महसूस होगा, सांस ठंडा आएगा। मज़ीद ये होगा कि आपके मामलात में काफ़ी कदरे बेहतरी आना शुरू होगी और माली मामला जो है वो मुस्तहकम होना शुरू होंगे। मज़ीद जैसे ही सूरज जो है मूव करेगा ज़ोडिक साइन जेमिनी में, आपके जायचे के 7th हाउस में, तो इसने आपके लिए बहुत सी खैर व बरकत लानी है। ख़ास कर आपके लिए मोहब्बत के मामलात में कामयाबी का बाइस बनेंगे। लास्ट 10 days रोमांटिक और रोमानवी आप दिमाग रखते हैं और खूबसूरती अल्लाह ताला ने आपको बेबहा अता फरमाई है। ये चीज़ें आपको आपकी माशरे में इज़्ज़त का बाइस तो हैं, लेकिन कुछ अरसे से आपके ताल्लुकात खासा व आमा में जिस कदर तंगी और सख्ती देखने को मिली है, एक्सीडेंट और हादसाती कारोबारी हादसात और यहाँ तक के लेन देन के मामलात में सख्त से सख्त तलखियाँ और दिन से लेकर रात तक मेहनत करना और हासिल कुछ ना होना, ये चीज़ें आपकी रही हैं। आप अगर अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो लोहे मुश्तरी बनवाएं। लोहे मुश्तरी 12 साल तक आप अपने पास रखें। इसका आपके साथ 12 साल तक रहने के लिए की वजह से आपको आपकी ये जो सैटर्न जो है इस वक्त आपका अपना हाकिम सारा जो बैड एनर्जी आपको दे रहा है, आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आपको डिस्ट्रॉइंग से बचाएगा, हर तरह के नुकसानात से महफूज करेगा ये लोहे मुश्तरी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन कैप्रिकॉर्न वालों ने लोहे मुश्तरी बनवाई हैं वो ख़ुद ही इस चीज़ का इदराक कर चुके होंगे कि ये जो है काफ़ी इनकी तब्दीलियाँ जो है ना वो आ रही हैं और मज़ीद बड़े नुकसान से अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है। आमीन। नाज़रीन गिरामी कदर, आप कोशिश ये करें कि सदक़ात में अगर आप कुछ चीज़ दें तो काली मुर्गी जो है वो आप घर में ला के उसको रात रख के सुबह उसको ज़बह करके उसका जो गोश्त हो वो आप बराए मेहरबानी
या चीलों कौवों को या आप कुत्तों को डालें। आपके जो मख्फी दुश्मन है वो आपके ऊपर बड़ा ज़्यादा रौब जमाए बैठे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा तंगियों का बायस बने बैठे हैं। आपका कोई सज्जन नहीं है, होगा कोई इक्का दुक्का दोस्त, बाकी हर कोई आपको। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिविटी आपकी ये है कि आप लोगों से फ़ायदा ले तो लेते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाने में कामयाब रहते। बस औकात शायद कि वो आपके हालातों की तंगी का बायस हो या कुछ ऐसी चीज़ हो। दूसरा, ये कोशिश करें कि ये अलाप लगाना छोड़ दें कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। ये जो नहीं समझ सकता वाला जो ज़िद है ना, ये कुफ्र के ज़िम्रे में आती है, ये बर्बादी के ज़िम्रे में आती है। यानी आप किसी को अपना समझाना चाहते ही नहीं हो, आप अपनी मर्ज़ी में रहना चाहते हो, आप अपनी ज़िद में रहना चाहते हो। तो ये चीज़ आपकी नेगेटिविटी की वो बाइस बन रहा है ख़राबी का कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ना आप फ़राग दिली का मुज़ाहरा कीजिए, क्योंकि आप पे बहुत से यार दोस्त डिपेंड करके बैठे हैं कि साडा है सज्जन बड़ा जाने जिगर है या साड़ी है भैन बड़ी लजपाल हैगी है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी जो है वो हैं फेवरेबल। दूसरा, ये आप बराए करम अपना जायचा वो लाजमी बनवाएं। हम भी जायचा बनाते हैं, हमारी एक माकूल सी फीस है। आप जायचा बनवाएं इनफरादी सतह पे। हमारी ये कोशिश होती है कि जायचे को 2-3 उलूम से जांचा जाए, इल्म अदाद, इल्म फल्कियात, इल्म रमल, और इससे ज़्यादा हम कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए सजेस्ट करते हैं, जिसका अपने ऊपर जो है ना वो ख़ुद का एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा अच्छा खासा हो, तो फिर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा जो उसकी ज़िंदगी का तब्दीली का बायस बने। तो ये आपके मुख्तसर प्रेडिक्शन के हाल अहवाल थे। बाकी एक बात याद रखिएगा, मेरे ही आप जो बहन भाई दोस्त हैं, मैं ये अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ में ये जो इस्लाही गुफ्तगू करता हूँ, खुदारा एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा इसको आप अपनाया करें। आपको नहीं अंदाज़ा कि यही आपका निजात का बायस है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, तो नाजरीन आपने प्रेडिक्शन सुनी मंथली मई की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।